अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको मालूम है कि मेरे चैनल में मैथ और कंप्यूटर के वीडियोस बनाकर अपलोड किया जा रहा है। तो आज मैं फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग थ्योरम नंबर 10। जैसे कि मैंने 7 थ्योरम क्या कर चुका है, बनाकर अपलोड कर दिया, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्या कर दूँगा, गिवन कर दूँगा। चैप्टर नंबर 12 का है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में चेक करेंगे, मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था। आपको याद रखना है कि हर क्वेश्चन में कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है। तो आज हम वही 3 पॉइंट को दोबारा से क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करना है आपको? 2 राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं जिसका एक साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के क्या है, इक्वल है। एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के क्या इक्वल है, और उसी में हाइपोटेनस भी क्या है हमारे पास, इक्वल है। जैसे कि मैं क्वेश्चन पढ़ दूं, इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 राइट एंगल ट्रायंगल, आपको क्या करें, 2 राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। इफ़ देयर हाइपोटेनस आर कॉन्ग्रुएंट, जबकि हाइपोटेनस क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एंड वन मोर साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, और एक साइड भी क्या है इसका, कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूफ कर दो कि दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो हमें पहले कह रहे हैं 2 ट्रायंगल ड्रॉ करने, तो मैंने क्या किया, 2 राइट एंगल ट्रायंगल कह रहे, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ये गिवन है, जिसका मैंने क्या नाम रखा हुआ है, ए बी एंड देन सी, ताकि कॉलिंग करने में मुझे क्या हो, आसानी हो। फिर सेकंड ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लेते, राइट एंगल ट्रायंगल है वो भी, तो इसका मैंने नाम रखा है डी, इसका नाम है ई, और इसका क्या नाम है, एफ। ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहे कि हाइपोटेनस और वन साइड उस ट्रायंगल के क्या है हमारे पास, इक्वल है। जबकि मेरे पास एंगल बी बराबर है एंगल ई के, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो मेरे पास और कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है, पहला पॉइंट क्या बोला कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने बोल रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोला इसके बाद, कि एक साइड और हाइपोटेनस इक्वल है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल को क्या कर दो, प्रूफ कर दो कि ट्रायंगल ABC बराबर है ट्रायंगल DEF। तो दोस्तों देखते किस तरीके से इसे प्रूफ करेंगे। तो मेरे पास क्या है, पहले जो गिवन है मैं गिवन में राइट कर लेता हूँ, क्या क्या चीज़ मेरे पास गिवन है। सबसे पहले गिवन है 2 राइट एंगल ट्रायंगल, मेरे पास क्या है, गिवन है, जिसका एक साइड मेजरमेंट AB बराबर है मेजरमेंट DF के। ठीक है, ये वाला साइड ये वाले साइड की क्या रखा है मैंने, इक्वल रखा है। जबकि मेजरमेंट BC जो कि हाइपोटेनस वाला साइड है, ये भी बराबर है, किसके बराबर है, मेजरमेंट EF के बराबर है। जबकि मेजरमेंट एंगल B बराबर है बच्चों, किसके बराबर है, मेजरमेंट एंगल E के क्या है, ये बराबर है। फिर एक और पॉइंट कह रहे हैं कि भाई इसे क्या कर दो, प्रूफ कर दो कि भाई ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। प्रूफ क्या करना है हमें, ट्रायंगल ABC बराबर है ट्रायंगल DEF। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, मैं आपको और उसका कॉन्सेप्ट क्या करूँगा, क्लियर कर दूंगा। तो आप सबको मालूम है कि हमें प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे किसकी हेडिंग लगा ली, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग लगा ली, ताकि मैं क्या कर सकूँ, यहाँ पे आसानी से कंस्ट्रक्शन कर सकूँ। अच्छा, कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं ट्रायंगल पे वर्किंग करूँगा, तो मैं कंस्ट्रक्शन की हेडिंग यहाँ पे आगे करके लगाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ, ताकि मैं दोनों ट्रायंगल को क्या कर दूँ, प्रूफ कर दूँ। ये करेगा क्या, प्रोड्यूस करेगा एक पॉइंट, प्रोड्यूस क्या करेगा, ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा DE। ये वाला जो पूरा साइड है, इसने क्या किया, प्रोड्यूस किया है DE टू द पॉइंट ऑफ G। इसने एक पॉइंट क्या किया, प्रोड्यूस, उस पॉइंट का क्या नाम है, G। किसने प्रोड्यूस किया है, DE ने किया। फिर हमने बोला DE, AB किसके बराबर है, DE के बराबर है। फिर DE किसके बराबर है, GE। जितना साइड DE का होगा उतना ही साइड ये क्या करेगा, D प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमारे पास क्या बनेगा, GE बनेगा। तो मैंने लिख दिया प्रोड्यूस DE टू द पॉइंट G। DE ने प्रोड्यूस किया एक पॉइंट जिसका क्या नाम है, G नाम है। जबकि सच डेट DE बराबर है GE के, क्योंकि जितना ये है उतना ही कौन है,
ये भी है हमारे पास, और ज्वाइन कर देंगे, क्या ज्वाइन कर देंगे, डी जी को ज्वाइन जी विथ एफ। हमने ज्वाइन कर दिया जी को किसके साथ, एफ के साथ। जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आ न्यू ट्रायंगल जी ई एफ इज फॉर्म। एक नया ट्रायंगल क्या होगा, हमें मिल जाएगा, जिसका क्या नाम है जी ई एफ। अगेन दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा और, थोड़ा सा इसको समझाता हूँ, फिर इसको रिमूव कर दूंगा, फिर इसके पॉइंट को मैं आगे पीछे कहीं लिख दूंगा। मैंने हमारे क्वेश्चन में गिवन है 2 राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने, हमने ड्रॉ किया, ए बी सी नाम रखा, डी ई एफ नाम रखा, जिसमें देखिए रहा था एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के बराबर है और एक हाइपोटेनस भी क्या है, दोनों इक्वल है। हमने दोनों को इक्वल रख लिया, तो यहीं पे वो चीज़ गिवन भी कर दिया, ए बी बराबर है, ये रहा ए बी तो नहीं है, मैंने बाय मिस्टेक गलत लिख दिया, यहाँ पे ए सी होगा, ठीक है, मैंने मिस्टेक किया है, क्या मिस्टेक किया है, ए सी बराबर है, ठीक है, ये वाला साइड बराबर है ना, ए सी बराबर है किसके बराबर है भाई, डी एफ के बराबर है, ठीक है। फिर बी सी बराबर है, ये रहा साइड बी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है। एंगल बी बराबर है एंगल ई के बराबर है, दोनों को प्रूफ करने। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, डी ई ने एक पॉइंट क्या किया, प्रोड्यूस किया, इस पॉइंट का क्या नाम है, जी। सच डेट डी ई बराबर है किसके बराबर है, जी ई के। डी ई जितना उतना ही कौन है, ज्वाइन किया जी को एफ के साथ, तो एक नया क्या बन गया हमारे पास, ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसको रिमूव कर देते, आप लोग इसको क्या करेंगे, स्टॉप करके यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ताकि आप लोगों के पास डेटा हो तो आप लोग उससे देख कर आसानी से, क्योंकि मुझे तो पता है मैं डायग्राम की मदद से करूँगा तो आपके पास भी डेटा होना ज़रूरी है। तो मैं इसको भी रिमूव ही कर देता हूँ यहाँ से वर्क करवाएंगे हम लोग। तो वाइट बोर्ड पे देखते समझते कैसे सॉल्व होगा। ये मेरा क्या है, स्टेटमेंट है, और ये मेरा यहाँ पे मैं क्या दूंगा, इसका रीज़न पेश करूँगा कि ये चीज़ मेरे स्टेटमेंट और ये चीज़ मेरा क्या रीज़न है। तो अब मैं स्टेटमेंट इसका पास करने जा रहा हूँ। इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल डी ई एफ, जबकि मेजरमेंट एंगल जी ई एफ दोनों की दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री। बोले ट्रायंगल डी ई एफ की बात करो, उसमें भी एक 90 डिग्री है, या जी ई एफ की बात करो उसमें भी क्या है हमारे पास एक 90 डिग्री है। 90 डिग्री वाले एंगल को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। 180 वाले को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले वाले ट्रायंगल, वही थ्योरम नंबर 7 के मुताबिक पहले वाले ट्रायंगल को तीसरे वाले ट्रायंगल के साथ क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी कोरोस्पोंडेंस ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। हम इन दोनों को हम लोग को क्या करने, प्रूफ करने। वैसे ही काम करेंगे, ए बी बराबर है किसके बराबर है, डी ई के। तो मेजरमेंट ए बी बराबर है मेजरमेंट डी ई। पूछ रहा है भाई कैसे बराबर है, तो आओ इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाऊँ। डी ई, ये रहा ए बी बराबर है डी ई के, जबकि डी ई बराबर है किसके, जी ई के। जब ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये इसके भी बराबर है। तो पता चला डी ई लिखो या ए बी लिखो, बोथ आर सेम। तो ये कहाँ से मैंने प्रूफ किया हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन से प्रूफ किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया रीज़न कि कहाँ से आ रहा है, मेरे पास कंस्ट्रक्शन से आ रहा है। बी सी, ये वाला साइड बी सी बराबर है मेजरमेंट बी सी बराबर है मेजरमेंट ई एफ। पूछ रहा कहाँ से, ये हाइपोटेनस क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। तो मैंने क्या रीज़न बता दिया, ये मेरे पास क्या ऑलरेडी पहले से गिवन है। अब एक एंगल भी बराबर है, मेजरमेंट एंगल भी मैंने बताया भी है, एक एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर होता है। तो मेजरमेंट एंगल किसके बराबर है, ये एंगल जी ई एफ, ठीक है। मेजरमेंट एंगल भी बराबर है, और ये दोनों के दोनों क्या है, हाँ अभी ऊपर ही मैंने लिख कर रखा हुआ है, ठीक है। तो बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो बोथ आर राइट एंगल है। तो दो साइड और एक एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। जब हमें पता है जब दो साइड और एक एंगल बराबर हो गया तो मतलब दोनों ट्रायंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है ट्रायंगल डी ई एफ। तो कैसे सर, रीज़न बताएं। क्योंकि दोनों का साइड एंगल साइड बराबर है, साइड एंगल
साइड के। तो यहाँ से एक पोर्शन मैंने क्या कर दिया है, यानी एक पार्ट को मैंने क्या करवा दिया, प्रूफ करवा दिया। अब बाकी यहाँ पे मैं इसको प्रूफ करता हूँ। अब मेरा कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा काम ख़त्म हो गया है, आगे अभी हमें नीड नहीं है, तो इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब इसका यहाँ पे आगे मज़ीद वर्किंग करवाता हूँ। अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट, इसके नीचे वाला पार्ट देखते क्या करेंगे। तो अब मेरे पास मेजरमेंट एंगल है, किसके बराबर है, एंगल डी के भी बराबर है। मेजरमेंट एंगल किसके ही बराबर है, जी के ही बराबर है। तो मैंने यहाँ पे बताया, क्या चीज़ बताया भाई सर आपने, बोला मेजरमेंट एंगल ए बराबर है, किसके बराबर है, मेजरमेंट एंगल जी। रीज़न पूछ रहे कैसे, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो मैंने लिखा बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों। इसी तरीके से AC, ये वाला AC बराबर है, हमने लिखा मेजरमेंट AC बराबर है। बताओ AC किसके बराबर है, शाबाश, GF के भी बराबर है और साथ साथ DF के बराबर है। तो मैंने लिख दिया मेजरमेंट AC बराबर है मेजरमेंट GF के बराबर है। पूछ रहा भाई कैसे बराबर है, तो मैंने सपोज भी कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। पूछ रहे कैसे बराबर है, तो मैंने बताया कि ये भी मैं कहाँ से लाया हूँ, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो ये भी कहाँ से आ रहा है, सामने वाले ट्राइंगल से आ रहा है। बट AC ने बोला कि भाई खाली मैं इसके बराबर नहीं हूँ, मैं किसके भी बराबर हूँ, DF के भी बराबर हूँ। तो मैंने बोला अच्छा भाई मेजरमेंट AC और किसके बराबर है, मेजरमेंट DF, और इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2। ये ट्राइंगल कहाँ से आया हुआ है, ये ट्राइंगल हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, तो ये ट्राइंगल हमारे पास वहाँ से आया हुआ है। अब मैं अगर दोनों को कंपेयर कराऊंगा तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, मेजरमेंट DF बराबर है मेजरमेंट GF। पूछ रहा भाई कैसे बराबर है, तो मैंने क्या किया, दो इक्वेशन बनाया हुआ है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में मैंने इसको क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया। तो मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 एंड देन इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो चुका है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। अब ये पहले दो ट्राइंगल, अब इसको पूरे एक ट्राइंगल देखते हैं। ट्राइंगल ये FD और G, ये कितना ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल में बात करेंगे। इन ट्राइंगल FD एंड देन G, इस ट्राइंगल में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। इसको भी मैं सपोज कर लेता हूँ, क्या सपोज कर लिया हूँ, इक्वेशन नंबर A सपोज कर लिया हूँ। अब देखते हैं इन ट्राइंगल FDG में कैसे काम करेंगे और ये किस तरीके से हमारे पास प्रूव होगा। अब दोस्तों ये देखो, एंगल D किसके बराबर है, एंगल G के। तो मैंने लिखा मेजरमेंट एंगल D बराबर है, किसके बराबर है, मेजरमेंट एंगल G। पूछ रहे कैसे बराबर है, ये DF बराबर है, किसके बराबर है, जब साइड दोनों बराबर है तो मतलब एंगल भी क्या है, दोनों बराबर है। तो मैं यहाँ पे रीज़न बता सकता हूँ, मेजरमेंट DF बराबर है, किसके बराबर है, मेजरमेंट GF के। इसीलिए दोनों एंगल क्या एक दूसरे के इक्विवेलेंट है हमारे पास। इसको मैंने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर कितने के बराबर, 3 के बराबर, या 3 वाला गिवन करना तो ये 3 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से क्या कर दिया, पुट कर दिया। फिर एंगल D के बाद है हमारे पास एंगल D बराबर हो गया है एंगल G के। अब मैं एंगल A की बात करूं तो एंगल A देखते किस किस के बराबर है हमारे पास, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये एंगल G किसके बराबर है, मेजरमेंट एंगल G हमने लिख लिया किसके बराबर है, मेजरमेंट एंगल G किसके बराबर है, मेजरमेंट एंगल D के बराबर है। और ये मेजरमेंट एंगल G कह रहा है मैं खाली D के बराबर नहीं हूँ, बट ये एक और बात कह रहा है मैं खाली G के बराबर नहीं हूँ। तो फिर सर भाई किसके बराबर हो तुम, तो बोल रहा है भाई मैं एंगल A के भी क्या हूँ, बराबर हूँ। मेजरमेंट एंगल G किसके भी बराबर है हमारे पास, एंगल A के भी बराबर है। पूछ रहा है भाई, मैंने पूछा कि भाई ये कहाँ से आ गया, तो मैंने इसको प्रूफ किया है। कहाँ पे प्रूफ किया, इक्वेशन नंबर A में क्या करके रखा हूँ, मेजरमेंट एंगल A बराबर है मेजरमेंट एंगल किसके बराबर है, मेजरमेंट एंगल G के। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और मैंने इसको क्या सपोज कर लिया है, इक्वेशन नंबर क्या 4 सपोज कर लिया। एंगल G कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल A बराबर है मेजरमेंट एंगल D, और ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर B। और ये प्रूव हुआ है कि कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या किया गया, इसको प्रूफ किया गया। ठीक है बच्चों, आ रही है मेरी बात समझ, जो नहीं समझ में आप कमेंट करें, एक दफ़ा देखें
फिर 2 दफ़ा देखे, 3 दफ़ा देखेंगे, इंशाल्लाह आपको क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा फिर आपको। अगर आप इसको एक ही दफ़ा देख कर छोड़ देंगे और बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर तो आपको ज़िंदगी भर ही याद करना पड़ेगा। तो 1 से 2 दफ़ा देखेंगे ना, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा क्या बात बताई जा रही है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एक और इसका लास्ट पार्ट रह गया। अब हमें दोनों ट्राइंगल पे काम करना है। इन ट्राइंगल ABC बराबर करस्पॉन्डेंस ट्राइंगल DEF। अब हमें यही प्रूफ करना था, तब हम लोग अपने टास्क पे, अब हम लोग अपने जो हमें प्रूफ करना था उस पर हम लोग आ चुके। तो अब देखते हैं किस तरीके से प्रूफ होगा हमारे पास। AB कहीं पर भी नहीं है हमारे पास, लेकिन BC, AB की बात ही नहीं किया गया था, BC है हमारे पास। तो मैंने बोला मेजरमेंट BC बराबर है मेजरमेंट किसके बराबर है, EF। रीज़न पूछा कहाँ से आया भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है, ये हमारे क्वेश्चन में क्या है, ऑलरेडी पहले से क्या किया गया, गिवन कर दिया गया। अब इसी तरीके से अगर मैं एंगल B की बात करूं, एंगल B की बात करूं, तो मेजरमेंट एंगल B बराबर है मेजरमेंट एंगल किसके बराबर है भाई, ये E के बराबर है। ये भी क्वेश्चन में क्या किया गया है, गिवन कर दिया गया। ठीक है, अगर मैं मेजरमेंट एंगल A की बात करूं, मेजरमेंट एंगल A बराबर है मेजरमेंट एंगल D। इसको मैंने क्या किया है, प्रूफ किया है। कहाँ से प्रूफ किया है, इक्वेशन B से मैंने क्या किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है इसको। दो साइड, एक साइड और दो एंगल क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। जब एक साइड दो एंगल बराबर है तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि ट्राइंगल ABC बराबर है ट्राइंगल DEF। सर कैसे बराबर है, क्योंकि इसका दो एंगल और एक साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड की क्या इक्वल है। तो यहाँ से इसको क्या कर दिया गया है, प्रूफ कर दिया गया। तो ये वीडियो मेरा यहाँ पे ये थ्योरम्स कंप्लीट होता है इस वीडियो में। तो इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फर्स्टली सब्सक्राइब करें, ताकि क्या हो सके आपके पास नोटिफिकेशन आए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स भी करें, ताकि मैं आपको उस पॉइंट को समझाऊँगी। और स्क्रीनशॉट हो सके तो स्क्रीनशॉट भी बताएं। मेरा नंबर भी है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप में इसके स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड मीन्स के सेंड कर सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट भी करें। खुदा हाफिज़।